आज का प्रसंग है स्वार्थ रहित सेवा का महत्व है। मतलब बिना स्वार्थ के सेवा करने का महत्व है। जैसे हाथ, पैर, इंद्रियां, प्राण, मन, मस्तिष्क, ये सब एक ही शरीर के कई अंग हैं और ये सब मिलकर शरीर चलाने के लिए काम करते हैं। इन सब के काम तो अलग अलग हैं, पर अलग अलग काम करते हुए भी ये सभी एक दूसरे के भलाई के लिए लगे रहते हैं। ऐसे ही संसार मात्र के जो अनेक प्राणी हैं, उन सबको भी मिलकर सारे संसार के भलाई के लिए काम करना चाहिए। गलती वहां होती है जब वे केवल अपने लिए ही काम करते हैं। जैसे हाथ केवल अपने लिए ही काम करे, पैर, आंख, कान, ये सब किसी के लिए नहीं, तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा? पैर कहे कि हम तो अपने लिए ही काम करेंगे, शरीर को हम क्यों उठाएं, हाथों को हम क्यों उठाएं, तो शरीर का काम नहीं चलेगा। इसी तरह स्वार्थ में आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो संसार का काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए काम करने से ही काम बिगड़ता है। सारे प्राणी एक ही संसार के अनेक रूप हैं। किसी भी रीति से शरीर संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। बनावट की नजर से, धातु की नजर से, संरक्षण की नजर से देख लो, शरीर को संसार से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे शरीर के अवयव अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही संसार में छोटे बड़े जितने भी जीव प्राणी हैं, वे सब एक विराट संसार के ही अंग हैं। एक विराट के अंग होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यह गलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करे या न करे, इसका ज्ञान पशु पक्षियों में नहीं है, परंतु मनुष्यों में इसका ज्ञान है। मनुष्य विवेक पूर्वक यह विचार कर सकता है कि यह सारा संसार अपना कुटुंब है, परिवार है, फिर एक अपने स्वार्थ के लिए काम कैसे करें? नीति में भी आया है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत सामय उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह तो हमारा है और यह दूसरों का पराया है। ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिनका हृदय उदार है, उनके लिए तो सारा संसार ही कुटुंब है। संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्थावर हो या जंगम हो, अपने ही कुटुंब का है। शास्त्रों में आया है कि जैसे अपने घर में रहने वाले लोग अपने कुटुंबी हैं, ऐसे ही अपने घर में रहने वाली चींटियां, मक्खियां, चूहे आदि भी अपने कुटुंबी हैं। वे भी उस घर को अपना घर मानते हैं। चिड़िया उस घर में जहां अपना घोंसला बनाती है, वहां दूसरी चिड़ियों को नहीं रहने देती। विचार करें, एक घर में कितने घर हैं? सबका अपना अपना घर है। अतः घर को केवल अपना ही मानना और केवल अपने घर के लिए ही सब काम करना पशुता है, मनुष्यता नहीं। भागवत में आया है कि इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धि मीमाम जही, सबके हित में अपना हित मानना ही मनुष्य बुद्धि है। जो आध्यात्मिक उन्नति में देरी हो रही है, उसका खास कारण यही है कि आप अपना व्यक्तिगत हित ही चाहते हैं, अर्थात अपने व्यक्तित्व को, परिच्छिन्नता को कायम रखते हैं। मेरी मुक्ति हो, मेरे को सुख मिले, मेरा हित हो, मेरा मतलब सिद्ध हो, इस व्यक्तित्व को, एकदेशीयता को आप छोड़ते नहीं। पशु का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव को लेकर आप काम करते हैं। गीता में आया है, स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धवमेश वो असत काम दुकै देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापसयत है। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग अपने कर्तव्य के द्वारा अपनी वृद्धि करो, और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मतलब है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के देवता तथा चंद्र, सूर्य आदि देवता मात्र जीवों की वृद्धि करें, उनका पालन करें, उनकी सेवा करें,
मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करे, उनकी वृद्धि करे, उनकी सेवा करे। यहाँ देव शब्द उपलक्षण रूप से है, अतः देव शब्द के अंतर्गत मात्र प्राणियों को लेना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य मात्र प्राणियों का हित चाहना है, उनकी सेवा करना है। इसलिए मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित कर्म से सबकी सेवा करे, क्षत्रिय अपने क्षत्रियोचित कर्म से सबकी सेवा करे, वैश्य अपने वैश्योचित कर्म से सबकी सेवा करे, और शूद्र अपने शूद्रोचित कर्म से सबकी सेवा करे। इस प्रकार एक दूसरे की सेवा करने से परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। परम श्रेय की प्राप्ति में केवल अपनी अपनी स्वार्थ भावना ही बाधक है। आपके पास जितनी वस्तुएं हैं वे समष्टि की हैं, संसार की हैं और सबकी सेवा के लिए हैं। उन वस्तुओं से अपना निर्वाह भी दूसरों की सेवा के लिए करो, अपने सुख भोग के लिए नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर का उद्देश्य विषय भोग करना, संसार का सुख लेना नहीं है, प्रत्युत सबकी सेवा करना है। इसलिए सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, यही चिंतन करो, यही विचार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दासयंती यज्ञ भाविता तर्द तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एवस। यज्ञ से भावित पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाएं। दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य खुद ही अपना उपभोग करता है वह चोर है। मनुष्य को जो सामग्री मिली है वह सबकी सेवा करने के लिए मिली है, केवल अपने उपयोग के लिए नहीं। जो अकेला उसका उपयोग करता है उसको चोर कहा गया है। स्तेन एवस है। अगर मिली हुई सामग्री अपने उपभोग के लिए ही होती तो उसको चोर नहीं कहते। इसलिए मनुष्य को जो भी सामग्री मिली है उसको अकेले भोगने का वह अधिकारी नहीं है। जैसे परिवार में जो आदमी पैसा कमाता है उसके द्वारा कमाए हुए पैसों पर अकेले उसका ही हक नहीं लगता, परंतु उसके पूरे परिवार का हक लगता है। अगर वह अपनी स्त्री से कह दे कि मैं अकेला ही खाऊंगा, तू तो घर पर बैठी रहती है, तेरे को क्यों दिया जाए। माँ बाप से कहे कि आप तो ऐसे ही घर पर बैठे रहते हैं, आपको क्यों दिया जाए, मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है, अतः मैं अकेला ही भोग करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिवार में सुख शांति रहेगी? परिवार का काम ठीक तरह से चलेगा? कभी नहीं। इसी तरह से अगर लोग संसार में केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहेंगे तो संसार का काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। हमारे पास जो कुछ है वह सब हमें संसार से ही मिला है। शरीर और उसके लिए अन्न, जल, वस्त्र, हवा, रहने का स्थान आदि हमें संसार से मिले हैं। धनी से धनी व्यक्ति, राजा महाराजा भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दूसरे की सेवा लिए बिना अपना निर्वाह कर लूंगा। कैसे कर लेगा? वह सड़क पर चलेगा तो क्या सड़क अपनी बनाई हुई है? किसी वृक्ष के नीचे ठहरेगा तो क्या वह वृक्ष अपना लगाया हुआ है? कहीं जल पिएगा तो क्या कुआं अपना खुदवाया हुआ है? उसे संसार से लेना ही पड़ेगा, परवश होकर लेना पड़ेगा। लेना तो पशुओं को भी पड़ेगा। फिर मनुष्यों की बुद्धि की क्या विशेषता हुई? लिया है तो देना भी चाहिए। परवशता से जो लिया है उससे भी ज्यादा देना है, यह मनुष्य बुद्धि की विशेषता है। भगवान ने कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेश्वर भूति ते रता। जो मनुष्य प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र की भलाई में होनी चाहिए, उनका हित कर दें, यह हाथ की बात नहीं है। सारा संसार मिलकर एक आदमी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, तो फिर एक आदमी सारे संसार की इच्छा पूरी कैसे कर देगा? मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसके पास जो सामग्री है उसको वह उदारता पूर्वक दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दे। ऐसा करने से उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जितना जितना व्यक्तिगत स्वार्थ भाव रखेगा उतना ही वह संसार में नीचा माना जाएगा। कमाने वाला केवल अपना ही पेट भरेगा, अकेला ही सामग्री का उपभोग करेगा तो वह न घर में आदर पाएगा न बाहर। वह जितना जितना व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके परिवार की सेवा करेगा उतना ही वह अच्छा माना जाएगा। अगर वह केवल कुटुंब का ही नहीं पड़ोसियों का भी हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। केवल पड़ोसियों का ही नहीं सारे गांव का हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। केवल गांव का ही नहीं प्रांत का हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। केवल प्रांत का ही नहीं सारे देश का हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। अगर वह देश विदेश का सारे पृथ्वी का हित भलाई चाहेगा
तो वह और श्रेष्ठ होगा। अगर वह देवता, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि मात्र जीवों का हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। अगर वह भगवान की सेवा करेगा, भगवान का भजन कीर्तन ध्यान करेगा तो वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से सारे वृक्ष अपने आप हरा हो जाता है, ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष के मूल भगवान का चिंतन करने से, भजन करने से संसार मात्र की सेवा स्वतः हो जाती है। सिद्धांत यह हुआ कि मनुष्य के द्वारा जितनी व्यापक सेवा होगी उतना ही वह श्रेष्ठ हो जाएगा। हमें जो कुछ मिला है वह संसार से मिला है, इसलिए उसको बड़ी ईमानदारी से संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। यह गीता का कर्म योग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।